अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के लिए नगर परिषद को नरक परिषद बनाने का किया काम पूर्व सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने। मोहम्मद क्यूम अंसारी। उनके लगाए सभी आरोप उनकी छिपी महत्वाकांक्षा को प्रकट करता है। मोहम्मद क्यूम अंसारी। नगर परिषद में खरीदे गए करोड़ों के संसाधन सिर्फ कबाड़ की शोभा जो दिखती है पूर्व सभापति के भ्रष्टाचार का परिचायक। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से मोहित कुमार की रिपोर्ट। बेतिया जिला के नगर निगम के निवर्तमान उप सभापति मोहम्मद क्यूम अंसारी की अध्यक्षता में निवर्तमान पार्षदों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि विगत दिनों पूर्व सभापति गरिमा देवी सिकारिया, जिनको 28 दिसंबर 2020 को तत्कालीन पार्षदों ने अविश्वास लगाकर पद से हटा दिया था, जिसके विरोध में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में CWJC दाखिल किया, जिसमें LPA फैसला आने के बाद बहुत सारी गलत प्रचार की गई। तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी के मिली भगत से बैठक को नहीं बुलाई गई और गरिमा देवी सिकारिया द्वारा पटना उच्च न्यायालय में CWJC फाइल दाखिल किया गया। तब तक कोविड-19 संक्रमण आने से लॉकडाउन हो गया। पुनः दिसंबर 2020 में पूर्ण बहुमत से उन पर अविश्वास का आवेदन दिया गया। आवेदन प्राप्ति के उपरांत इसके पूर्व अतिथि छुट्टी का आवेदन देकर भाग गई, परंतु बिहार नगर पालिका अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन पर 28 दिसंबर 2020 को मतदान हेतु तिथि निर्धारित की गई। तब तत्कालीन पदाधिकारी गरिमा देवी सहित सभी पार्षदगण को पत्र निर्गत कर बहस करने हेतु 28 दिसंबर 2020 को आमंत्रित किया गया, जिसमें 36 पार्षद उपस्थित हुए एवं 26 पार्षदों ने मतदान में भाग लिया, जिसमें से गरिमा देवी के पक्ष में 4 और विपक्ष में 19 मत किए गए एवं 3 मत रद्द पाए गए। इस प्रकार उन्हें पार्षद द्वारा सभापति के पद से हटा दिया गया। तब उनके द्वारा उच्च न्यायालय पटना में CWJC मुकदमा उनके द्वारा किया गया। दुर्भावना से ग्रस्त होकर बेतिया विकास कार्य को बाधित और ठप करने की नियत से वित्तीय अधिकारियों पर रोक लगाने हेतु आवेदन दिए गए हैं, जिस पर उच्च न्यायालय पटना द्वारा कार्यकारी उप सभापति के द्वितीय अधिकारों पर रोक लगा दिया गया और उनके कलेजे को ठंडक मिल गई। पूरे बेतिया में विकास कार्य ठप हो गया, यहां तक कि पूरे शहर में कोविड-19 का संक्रमण का प्रकोप चरम सीमा पर था, जिसमें स्वास्थ्य बचाव हेतु खरीदे जाने वाली सैनिटाइजर और छिड़काव हाइड्रोक्लोराइड की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई। और आरोप एक और लगाया गया कि उन्होंने पार्षदों को लूट की छूट नहीं दी, जबकि वास्तविक यह है कि उनके 4 साल के कार्यकाल में करोड़ों रुपए के संसाधन की ऐसी खरीदारी हुई जो आज नगर परिषद कैंपस में कबाड़ बनकर शोभा की वस्तु बन गई है, जिसकी जांच हेतु उनके हटने के बाद आवेदन दिया गया। जल्द ही इनके भ्रष्ट और घोटालेबाज कमीशन खोरी से संतृप्त मानसिकता को उजागर किया जाएगा। उन्होंने बरसात में शहर के डूब जाने की बात कही, जबकि उनके सभापति से हटाए जाने के तुरंत बाद बरसात में संपूर्ण शहर डूब चुका था, जिसमें मेरे पार्षदों ने खुद से लगकर शहर के जल निकासी करवाई। उनकी एकमात्र मानसिकता यही थी कि किस प्रकार से नगर परिषद के संपूर्ण पोस्ट का इस्तेमाल अपने विधायक बनने के सपने को पूरा करने के पीछे लगाया जाए। मौके पर निवर्तमान पार्षद मीरा कुमारी, सुनैना देवी, अश्विनी कुमार, संजय कुमार सिंह, रमाकांत महतो, अमरनाथ गुप्ता, लक्ष्मी ठाकुर, पप्पू पेजर, केशव राज सिंह, रिंकी गुप्ता, इनामुल हक, मोहम्मद इनाम, आस मोहम्मद, पंकज चौधरी और प्रेमचंद दुबे उपस्थित रहे। देखिए, 9 जून 2017 को मैं उप सभापति पद पर बेतिया नगर परिषद में शपथ लिया। उस समय बोर्ड ने हमको 26 मत हमको मिला और उसी समय सभापति के पद पर गरिमा देवी सिकारिया को 24 मत मिले। यानी बोर्ड का अधिकतम विश्वास मुझ पर था। मैं 2002 के बोर्ड में भी था और मेरे अनुभव को देखते हुए बोर्ड का मुझ पर पूरा भरोसा था, विश्वास था
कि इनके द्वारा उपसभापति का पद का निर्वहन अच्छे से किया जाएगा। उसके बाद दोनों आदमी हम लोग मिलकर राय करके हुआ कि इस बोर्ड को चलाया जाए अच्छे से, सभी माननीय पार्षदगण को एक साथ लेकर के, ताकि बेतिया का विकास हो सके और यह स्मार्ट सिटी का सपना सबका पूरा हो सके। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे छवि को खराब करने के लिए भीतर ही भीतर कुछ इस प्रकार का कार्य किया गया, जिससे मैं अंदर ही अंदर दुखी रहा और अंत में 2 वर्ष के बाद 2019 में हम पर अविश्वास लगा दिया गया। लेकिन हमारे माननीय पार्षदगण, मुझे मेरा बहुमत सिद्ध हुआ और मैं फिर से उपसभापति के पद पर कायम रहा। उसके बाद फिर जब बोर्ड के कुछ माननीय पार्षदगण सभापति से नाराज होकर उन पर अविश्वास लगाए, तो उस अविश्वास के आवेदन को उसमें त्रुटि बताते हुए उस पर कोई बैठक नहीं बुलाया गया और गरिमा देवी सिकारिया जी चली गई हाई कोर्ट में CWJC फाइल करने। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में कोविड-19 का संक्रमण काल चल रहा था और हाई कोर्ट धीरे धीरे बंद हो गया, इसलिए उस पर कोई डिसीजन नहीं हो सका। यानी बहुमत सिद्ध करने से ये हमेशा नहीं चाहती थी कि बहुमत हम सिद्ध करें, चूंकि इनके पास बहुमत था ही नहीं। उसके बाद फिर दिसंबर 2020 में अविश्वास जब लगाया गया, तो उस समय पटना हमारे नगर विकास विभाग के मंत्री तारा किशोर जी सभी नगर निकायों के सभापति और उपसभापति को बुलाए थे। मैं भी उस समय पटना उस बैठक में था, सभापति महोदया भी थी और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी भी थे। तब तक हम लोग को दूरभाष से सूचना मिला कि सभापति के पद पर अविश्वास का आवेदन आया है। फिर बाद में मुझे पता चला कि बैक डेट में यह छुट्टी पर है, तो बैक डेट में छुट्टी पर है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय पटना में दरवाजा ठकठकाया और वहां से केस चलने लगा। केस चलने के उपरांत जब इन्होंने देखा कि जब यह केस चल रहा है और मैं इस पद पर नहीं हूं और पद की लोलुपता इनको थी, और इन्होंने बेतिया के विकास को रोकने के लिए मेरे वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने का आवेदन देकर अपने माननीय अधिवक्ता से और कोर्ट से वित्तीय अधिकार पर रोक लगवाई। जब वित्तीय अधिकार पर रोक लगा तो उस समय बेतिया का विकास ठप हो गया। लेकिन ठप होने के बाद एक ऐसा आपातकालीन फिर स्थिति आया, संक्रमण काल, जिसमें मास्क, हाइपोक्लोराइड और सैनिटाइज करने के लिए, कोई भी खरीदारी करने के लिए सशक्त स्थायी समिति, बहुत परेशानी उस समय हो रही थी, तो सशक्त स्थायी समिति द्वारा आपातकालीन स्थिति में खरीदारी की गई और उस खरीदारी के विरुद्ध में भी इन्होंने एक आवेदन डाला जिला पदाधिकारी महोदय के पास कि इनको वित्तीय अधिकार नहीं है, इसलिए यह बैठक अवैध है। जब 28 दिसंबर को गरिमा सिकारिया देवी जी को हटा दिया गया और 23 मार्च को हम पर हमारे जब हम कार्यकारी सभापति थे और हमारे वित्तीय अधिकार पर रोक लगा दिया गया, तो ये लूट में छूट की बात ये जो कह रही है वो सरासर गलत है। इनके द्वारा जो भी बात कहा जा रहा है और खुशी मनाई जा रही है, ये इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। उनका यह कहना गलत है और हाई कोर्ट का जो आदेश प्राप्त हुआ है उसमें भी झूठा अफवाह कहा जा रहा है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नगर परिषद, यह नगर परिषद था, अब तो उत्क्रमित हो गया है, तो इनको 30 दिनों में बहुमत साबित करना है। जो बैठक बुलाई गई थी उसके बारे में इन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है 30 दिनों के अंदर में आप बहुमत सिद्ध कीजिए। लेकिन अब उत्क्रमित हो गया है, बोर्ड तो है नहीं, लेकिन बोर्ड नहीं रहने के बाद भी इनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि मैं सभापति के पद पर आ गई। इस तरह से बेतिया के जनता को बरगलाना, झूठ बोलना, यह जनता सब देख रही है, सब सुन रही है। इनका यह भी कहना है कि कुछ माननीय पार्षदगण सैरातों की वसूली का बात कर रही है, जो सरासर गलत है, निराधार है, बेबुनियाद है। 2020 से लेकर और अभी तक सैरातों की बंदोबस्ती का फाइल उठाकर देख लिया जाए, 2018 में भी मैंने ही सैरात सशक्त स्थायी समिति में मैं था, इन्होंने छुट्टी पर ये चली गई। फिर 19 आया, 20 आया, ये सैरात की बंदोबस्ती में नहीं रहती है। 20 में भी
एक भी सैरात, उस समय कोरोना काल था, लेकिन 21 में 2 सैरातों की बंदोबस्ती हुई, जिसमें एक मालवाहक और एक बस स्टैंड। और जैसे ही अगला डेट पड़ा तब तक ये वित्तीय अधिकार पर रोक लगवा दी। तो कैसे हो सकता है सैरातों की बंदोबस्ती? उसकी वसूली विभागीय चल रही है, पूर्व से इनके कार्यकाल से चल रही है। आज इनका जो इल्जाम जो लगा रही है कि पार्षदों द्वारा वसूली किया जा रहा है, यह सरासर गलत और बेबुनियाद है। मैं इस इल्जाम को खारिज करता हूं। इनको कोई हक नहीं है यह कहने का कि कयूम अंसारी ने इनको हरा दिया। इनके विरुद्ध में 19 मत पड़े थे। और रही बात काउंटिंग की, तो वो सिटी मैनेजर हमारे नगर परिषद के थे, वहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, विजय कुमार उपाध्याय जी थे, उन्हीं लोगों ने काउंटिंग किया। और नियम के अनुसार, बायलॉज के अनुसार, मैं उस बैठक का पीठासीन पदाधिकारी था। और गिनती करके जब 19 वोट मिल गया, उसके बाद जब सील कर दिया गया तो 2 घंटे के बाद इन्होंने क्लेम किया, जिसका रिपोर्ट ऑलरेडी हाई कोर्ट में दिया गया है। और हाई कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है कि अविश्वास गलत तरीके से लगाया गया था, ऐसा कोई फैसला नहीं है। हाई कोर्ट ने यही कहा है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फैसला जो किया गया है उसको पढ़ा जाए और बेतिया की जनता को पढ़ के समझना चाहिए कि उसको झूठा प्रचार जो किया जा रहा है। यहाँ तक कि कल की बात है, कल इन्होंने सोशल मीडिया पर देते हुए और ये नगर परिषद में जाकर और चेंबर के सामने अपने नाम का बोर्ड तक लगा ली, जिसको आज पूछा गया है तो कार्यपालक पदाधिकारी उसको अविलंब हटवाए हैं, जो गलत था। ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारी को बताऊं। तो वहाँ पे रिकाउंटिंग न करते हुए नंगा नाच किया गया। देखिए कुछ तस्वीरें आ रही है। नगर परिषद की पूर्व की सभापति गरिमा देवी ने एक फेसबुक पर पोस्ट के द्वारा एक आरोप लगाया। उस पोस्ट में ऐसा दिखाया जा रहा है कि केशव राज सिंह, एनामुल हक, रिंकी गुप्ता और पंकज चौधरी जी के द्वारा नगर परिषद के सभापति के कक्ष में अर्धनग्न प्रदर्शन करके जबरन रिकाउंटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जबकि मैं बेतिया नगर की जनता को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि गरिमा देवी जी को झूठा अफवाह फैलाने और झूठी वाहवाही बटोरने की लत है, आदत है, जिसमें उनका साथ 110% उनके पति रोहित सिकारिया आज तक देते आए हैं। जिस दिन 28/12/2020 को अविश्वास के पक्ष में, उनके विपक्ष में और अविश्वास के पक्ष में हमारी जीत हुई, रोहित सिकारिया 20-25 गुंडों के साथ नगर परिषद कार्यालय में जाकर और तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार उपाध्याय पर दबाव बनाने लगे रिकाउंटिंग के लिए। जबकि रिकाउंटिंग से 2 घंटे पूर्व चुनाव की सारी प्रक्रियाएं, मतदान की सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो चुकी थी और बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बगैर रोहित सिकारिया अपने गुंडों के साथ एग्जीक्यूटिव के चेंबर में जाकर दबाव बनाकर और फिर से वोटिंग बॉक्स खोलने के प्रयास में थे। हम लोगों को पता चला, हम लोग वहां पहुंचे और हमने तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार उपाध्याय और गरिमा देवी सिकारिया और रोहित सिकारिया के इस मिली भगत पर हमने आवाज उठाई, रोक लगाया, विरोध किया। जब वो नहीं माने तो उनको रोकने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लूट खसोट का जो आरोप लगा है वो कहाँ तक सत्य है? सबसे पहले मैं बता दूं कि 4 साल के पूर्व में सभापति रहने के दौरान सभापति गरिमा देवी ने बोर्ड के प्रोसीडिंग का गलत इस्तेमाल किया। गलत इस्तेमाल के द्वारा नगर परिषद के और जनता के पसीने और गाड़ी कमाई जो जनता टैक्स के रूप में देती है, उसका उन्होंने लूट किया है। लूट खसोट तो गरिमा देवी सिकारिया ने किया और रोहित सिकारिया ने किया। अपने पद का पावर का इस्तेमाल करके विधायक बनने के लिए करोड़ों रुपया अनावश्यक रूप से संसाधन में खर्च किए। आज मैं इस वीडियो और इस साक्षात्कार के माध्यम से अपील करता हूं कि नगर की जनता जाकर नगर परिषद के कार्यालय में देखे कि किस प्रकार करोड़ों की संसाधन 10 रुपया का चीज 2 रुपया में खरीद के 8 रुपया कमीशन खाया है और वो सारा चीज नगर परिषद के कैंपस में सड़ा हुआ है। एक टिपर जो 20 लाख का खरीदा गया है उस पर एक ट्रैक्टर कूड़ा नहीं अटता है। सारी चीजें खराब खरीदी गई, सारी डस्टबिनें टूट गई, सारी ट्रैक्टरें खराब हो गई, सारे लाइट खराब हो गए। करोड़ों का कमीशन खोरी करके ये खुद दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं और ये हम लोगों पर क्या आरोप लगाएंगे?
इन्होंने अपने पद से हटा दिए जाने के बाद हमारे कार्यकारी सभा उप सभापति कयूम अंसारी जी पर वित्तीय पावर पर रोक लगवाने का एड़ी चोटी एक किया। क्यों किया? इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि अगर मेरे हट जाने के बाद ये लोग विकास कार्य करेंगे तो मेरी वाहवाही नहीं होगी, मेरी झूठी वाहवाही नहीं होगी और मेरे विधायक बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और मैं आज बेतिया की जनता से यह अपील करता हूं कि ऐसी झूठी, मक्कार और इस प्रकार से जनता को भ्रामक प्रचार प्रसार कर अपने आप को बेतिया नगर निगम की सभापति घोषित कर लेने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। बेतिया की जनता होशियार है, समझदार है, सब जानती है कौन काम करने वाला है और कौन झूठा प्रचार करने वाला है। कि पूर्व जो है हमारी सभापति थी गरिमा देवी शिवकारिया के द्वारा जितने भी सभागार के अंदर में हम लोग प्रोसीडिंग बुक में कहीं भी कुछ भी योजनाएं होती थी तो हम लोग सभा पुस्तिका में लिखवाते थे। उस सभा पुस्तिका का कोई माई बाप नहीं था, वो सभा पुस्तिका तक ही लिमिट था। उसके बाद जितने भी योजनाएं हम लोग दिए अपने वार्ड के लिए, लेकिन आज तक वो अभी तक बना नहीं। और मुंह देखकर उनके द्वारा जिन जिन वार्डों में काम कराया गया वो सारे जो है उनसे जो है कि मिली भगत से मुंह देखकर वो काम करवाते थे। हमारे ही वार्ड में गांधीनगर जो एक ऐसा जगह है जहां सालों भर जो है कि बरसात की पानी लगी रहती है और वहां दमकल भी चला, जिला पदाधिकारी को सूचना भी दिया गया। कई सारे जो है कि वहां स्कूटी आए, नगर के जितने स्कूटी नए नए आए वहां देखे समझे, वहां जाने के बाद जो है आज तक वो प्रोसीडिंग बुक तक ही रहा है। एक और 4 वार्ड का पानी मिलकर एक आता है चंद्रावत में, वो जो है नाला अभी तक जो है प्रोसीडिंग बुक में ही तक सीमित है, अभी तक बनाने का नहीं। वो सिर्फ जेई को बोलती है कि उस वार्ड में नहीं करना है काम। इसके वजह से हमारे वार्ड नंबर 31 के अंतर्गत में ये दोनों योजनाएं उनके चलते जो है कि अभी तक विफल पड़े हुए हैं। आज तक वो नाम तक नहीं है उनको बनवाने का, और ना कोई जो है कि जेई वहां जाता है और ना बनवाता है। द्वेष की भावना हमेशा उनके अंदर में रहता है कि जो चहेते पार्षद हैं, चहेते उनके अपने हैं, उन्हीं के वार्डों में जो स्टाम्प ड्यूटी का 35 लाख हर वार्ड में दी गई थी, जो उनके चहेते हैं उनके वार्डों में सारे योजनाएं कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन जो पार्षद उनको वोट नहीं दिए हैं, जो पार्षद उनके पास नहीं जाते हैं, उनके वार्डों का जो है विकास अभी तक नहीं हो चुका है। हम लोग परेशान हैं, जनता हमसे पूछती है, सवाल हमसे करती है कि आखिर आप लोगों के द्वारा इतने सालों से 4 साल 5 साल होने वाला है, अभी तक ये रोड नहीं बना। जो हम लोग सभा पुस्तिका में लिख कर दे देते हैं, हर पार्षद अपना अपना योजना देता है, लेकिन वो सभा पुस्तिका तक ही रहता है, आज तक धरातल पर नहीं आया है। जनता हमसे पूछती है तो हम लोग क्या जवाब दें? 18/6/2020 को नगर परिषद में ही उनके द्वारा जो ही आउटसोर्सिंग कंपनी जो रखा गया था, उसका एक कर्मचारी ने जिला पदाधिकारी यहाँ उन पर आरोप लगाया था। ये उसकी कॉपी है ना, जो सारा जो है बयान उसी में है। और ऐसा वैसा ये कॉपी नहीं है, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर इस जांच को आज तक प्रभावित किया है। अपने पद का दुरुपयोग कर उन्होंने इस जांच को प्रभावित किया है। आउटसोर्सिंग कंपनी का कर्मचारी जब वो बेचारा का गर्दन सब लगा, सब दाब रहे हैं, तो लास्ट में वो अपने न्याय के गुहार के लिए जिला पदाधिकारी के यहाँ गया है। मैं इसकी प्रति आप लोग को दे रहा हूँ। ये वित्तीय प्रभार पर रोक लगाने से क्या आपको भी लगता है कि बेतिया का विकास ठप रहा? सबसे बड़ा वित्तीय लूट का ये 4 साल जब ऑडिट होगा, हमारी बातों को आज नोट कर लीजिएगा। इन 4 सालों में जितना वित्तीय लूट हुई है, पिछले सारा लूट का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। और जितने लुटेरे थे सब इनके साथ थे, जो पहले से प्रमाणित है। सुनने में आ रहा है कि वो जो चूना वगैरह का खरीदारी की थी, उनसे सस्ता आप लोग के द्वारा किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जांच हो जानी चाहिए। हम लोगों ने तो प्रोसीडिंग में लेकर जांच के लिए सचिव महोदय को दिया है, जिला पदाधिकारी को भी दिया है, कार्यपालक पदाधिकारी को, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी को भी दिया है। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी?
आगे की रणनीति यही है कि न्यायालय पर हम लोग को पूरा भरोसा था और न्यायालय ने बिल्कुल सही इनका इलाज किया है। आप ये बताइए, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब उप सभापति पर आता है तो उप सभापति फेस करता है, वो कहीं छुट्टी पर नहीं जाता है, वो कहीं भागता नहीं है, कहीं पटना न्यायालय के आदेश शरण में नहीं जाता है। इनको क्या अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं था? 2020 से टहलाते 2019 से टहलाते 1 साल के बाद पार्षद जो है बेचारा जब आक्रोशित हुआ तब जाकर उस समय के कार्यपालक पदाधिकारी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बैठक बुलाई। और इनके पास अगर बहुमत था तो ये बहुमत उनको दिखाना चाहिए था बोर्ड में, न कि भाग जाना चाहिए था। उनके पास अगर बहुमत था तो जाकर दिखाना चाहिए था न्यायालय में। इनके खिलाफ माननीय पटना उच्च न्यायालय में 21 पार्षदों का काउंटर फाइल एफिडेविट हुआ था। ये झूठ का पुलिंदा इनके पास है, दूसरा कुछ नहीं है। और जितने पहले का रिकॉर्डिया जो है साहब, जितना रिकॉर्डिया जो लुटेरा है साहब, जो चार्जशीटेड है साहब, जिन पर न्यायालय में बात चल रहा है, उन्हीं के साथ ये लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कौड़ी वसूलने की बात कर रही है, इसका सरगनाम का पति है, इसलिए कि 2020 से ये कौड़ी वसूलने का धंधा चल रहा है। और जन्म अवस्था में इन लोगों ने कार्यालय में प्रदर्शन किया। अरे संविधान बचाने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सभी बड़े बड़े नेताओं ने गोलियां तक खाई। भगत सिंह जैसे व्यक्ति ने गोलियां तक खाई, फांसी पे चढ़े। तो हम भी तो संविधान बचाने के लिए अर्धनंग ही हुए थे और कुछ तो नहीं किए थे। अगर अर्धनंग नहीं होते तो वहां संविधान खतरे में था। दूसरी बात, जो लूट खसोट की बात हो रही है, आज आप लोग खुद देख लीजिए, बेतिया की जनता भी गवाह है। पिछले वोट के क्रम में जितने शौचालय में घोटाला किए थे, जैसे नेहाल अहमद, जनक शाह, जो 12 लाख रुपया बिल देकर अभी जमानत पर है, उनके साथ है। हम लोग के साथ बता दीजिए कोई भी दागी आदमी है क्या? तो फिर लूट खसोट हम लोग कर रहे हैं कि वो कर रही है? तीसरी बात, जो वो बोल रही है, अभी सुबह बाबू चौक पे एक योजना चली थी नाले की, सुबह बाबू चौक पे एक योजना चली थी नाले की, जो आधा ही काम हो पाया। क्यों? कि आधे भाग से उनके एक संबंधी द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उस अतिक्रमण को न तुड़वाते हुए उस आधे योजना को ही पास कर दिया गया। क्या मतलब है? आधा नाला बनने से क्या पानी का निकासी हो जाएगा? लूट खसोट तो वो और उनका पति रोहित सिकारिया कर रहा है खुलेआम, और आरोप हम लोगों पर लगाता है। आज बेतिया की जनता गवाह है, जिन्होंने पिछले चुनाव में आधे से अधिक शौचालय घोटाला करने वाले लोगों को हरा दिया। हमारे सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एवं शेयर जरूर करें।